How I become an assistant professor at the age of 23. Yes, you heard it correct. Hi, I'm Ankita and I am an assistant professor. Currently, I am working as an guest lecturer in a college. और मैं किस तरीके से जो है वो गेस्ट लेक्चरर बनी हूँ या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इनिशियली व्हाट आई डिड, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने इंग्लिश के अंदर जो है वो मास्टर्स की है. तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाना है या आपको उसका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको उसमें मास्टर्स करनी पड़ेगी. तो मैंने इंग्लिश में मास्टर्स की है, इंग्लिश लिटरेचर में. मैंने उसी में ही अपनी बैचलर्स भी की थी, इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स. साथ में मेरे पास में पब्लिक एड था. फिर ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैंने एक पेपर क्लियर किया जिसका नाम था यूजीसी नेट, जिसके बारे में आपको पता होगा. यूजीसी नेट मैंने 2 बार क्लियर किया है और एक बार जेआरएफ क्लियर किया है. ठीक है. तो ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया और उसके बाद में जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ मैंने स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया. मैं ऑलरेडी टीचिंग में लाइन में थी, मैं ऑलरेडी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ा रही थी और मैंने आसानी से जो है वो आसपास से किसी कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया ऐसे ही. और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि पास में ही एक कॉलेज था जो इमीडिएट हायरिंग कर रहा था, जिनको प्रोफेसर की ज़रूरत थी. मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्किल नहीं था, ज़ीरो एक्सपीरियंस ज़ीरो स्किल के साथ में मैं वहाँ गई. बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स से और मेरी कुछ अच्छी अच्छी बातों से जो है वो लोग इम्प्रेस हो गए और उन्होंने मुझे हायर कर लिया फॉर 3 months गेस्ट फैकल्टी के लिए ही, जब तक उनके पास में कोई अच्छा टीचर नहीं आ जाता. बट 3 months के लिए बाद उनको मेरा काम अच्छा लगा, जिस तरह से मैंने चीज़ें हैंडल की उनको अच्छा लगा और उन्होंने मेरा टाइम एक्सटेंड कर दिया. बट मैंने जो है वो काम छोड़ दिया. क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ. मैं यूपीएससी और आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ में ही मैंने कॉलेज लेक्चरर जो आरपीएससी का पेपर है उसको भी क्लियर किया हुआ है. मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुँची और इंटरव्यू में मैं नहीं क्लियर कर पाई उस राउंड को. तो उस रिटर्न पेपर को मैंने कैसे क्लियर किया, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी कि रिटर्न पेपर में आपको क्या करना है, कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है. अभी के लिए हम इस लाइन पे रहते हैं कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है और उसके बाद में कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हर कॉलेज आपको नहीं लेता, एक्सपीरियंस वाले होंगे तो ही लेगा. तो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करें या ऐसा क्या करें कि कॉलेजेस आपको ले. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, आपको पेपर पब्लिश करने हैं. आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पीएचडी नहीं की तो मेरे पास पीएचडी जैसा कुछ है नहीं अभी जिसके बेसिस पे मैं कॉलेजेस में जाऊं, और उस टाइम पे मैंने की भी नहीं थी. अब मुझे आगे करनी भी नहीं है, मतलब मेरा मन बनेगा तो मैं करूँगी बट अभी मुझे नहीं करनी है. तो मैंने क्या किया, पेपर्स पब्लिश करवाए. यूजीसी की जनरल्स होती हैं, आप उसमें पेपर पब्लिश करवा सकते हैं. आप अपने कॉलेजेस के अंदर पेपर पब्लिश करवा सकते हैं जब कॉन्फ्रेंस होती है. आप आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उसमें कॉलेजेस हैं आपके, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज हो रही है उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए और उन सर्टिफिकेट को आपके रेज्यूमे में ऐड कीजिए. इससे आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो बातें होती हैं ये आप के रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. और आपने अगर यूजीसी नेट क्लियर किया है उसके बाद भी आपको बाकी सारे कैंडिडेट से एक कदम ऊपर लेके आती है अगर आपने पीएचडी नहीं की है, क्योंकि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जनरली पीएचडी वालों को ही प्रेफर करती है. ओके. तो आपको कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, नेट क्लियर करना है और पेपर पब्लिश करवाने हैं. ये 3 काम हो गए. आपको अपनी वोकैब के ऊपर, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है. जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखेंगे, ना कि आपकी क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, बट बहुत से लोग थे जो मुझसे क्वालिफाइड थे बट मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन लोग को उन्होंने नहीं चुना, मुझे चुना. एक मेरे साथ में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब एक लड़की थी एक साथ में जो ऑलरेडी कहीं पे पढ़ा रही थी. बट जिस तरीके से मैंने बात की, जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू दिया, उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा. उन्होंने मुझे इमीडिएट हायर किया. उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बोला कि आपको कॉल करेंगे, उन्होंने बोला कि आप कल से ही ज्वाइन करने आ जाओ. ठीक है. तो इसीलिए आपको हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप करना है. अपने इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपना बेस्ट देना है, ये सोच के कि ये मेरा लास्ट इंटरव्यू है और इसके बाद में कोई इंटरव्यू नहीं है. तो आपको इस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट पेपर निकालता है कॉलेज लेक्चरर के लिए. जैसे आरपीएससी ने निकाला हुआ है जिसका दिसंबर में पेपर है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे. बहुत कम वैकेंसी निकलती है बट
हर साल निकलती है और हर स्टेट निकालता है। एमपी निकालता है, यूपी निकालता है, बिहार निकालता है, राजस्थान निकालता है, सारे स्टेट निकालते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। दूसरा, राजस्थान में विद्या संबल योजना चलती है, ठीक है। विद्या संबल योजना क्या है, यहाँ पे आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए रखा जाता है और उसी आर्ली उस पर आपको पे किया जाता है, ओके। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर मास्टर्स के जस्ट बाद में पढ़ाना शुरू करना है तो आपको अपना यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आपको पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है और आपके नॉलेज जो है सब्जेक्ट की उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही कि आपको सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से आप जो है या मैं जो है वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। और बाकी जो भी है कि मैंने पीसीएस दिया, मैंने यूपीएससी दिया, मैंने कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू दिया है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये सारा झमेला क्या है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा या आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से आपको यूजीसी नेट करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बाय बाय।